जिसमें पति और पत्नी का सवाल जवाब होता है। तो हम पूछते हैं कि गुरुजी के साथ में हुआ है, पूछते हैं गीत के माध्यम से कि जाम पी करके मिशन में आया हूँ। सबसे पहले दुर्गा चालीसा, शिव चालीसा और सारे ग्रंथों की सम्मान पूर्वक विदाई करके मैं उन कलाकारों का बहुत बहुत सम्मान करता हूँ और आह्वान भी करता हूँ कि आप लोग आइए, लेकिन अपनी संस्कृति संस्कार नहीं चाहिए, ये तो गलत है, नहीं गाना चाहिए। मैं कलाकारों को यही कहूँगा कि कोई भी बिंदु पर पीड़ित है, कलाकारों का कौन कौन सा अधिकार जो संवैधानिक अधिकार है कलाकारों को मिलना चाहिए, लेकिन आज तक उत्तर प्रदेश सरकार। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अंगारालाल आप सबके बीच में एक बार फिर। दोस्तों, हम हैं बिरहा कलाकार राजकुमार यादव, जो कि बिरहा संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, और साथ में कंचन काजल बौद्ध जी तो हमारे साथ हैं। हम इनसे जानेंगे परिचय, इसके बाद जो है बिरहा के बारे में जानेंगे थोड़ा। सर, अपना परिचय एक बार। नाम मेरा राजकुमार यादव है और काम है बाबा साहब की विचारधारा को, महापुरुषों की विचारधारा को समाज में गीत के माध्यम से देना। सर, आप जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं बिरहा संघ के, तो ये कब आप चुने गए? मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष बना 2013-14 में। तो बिरहा के प्रति क्या है आपका योगदान लोगों के बीच, जो कलाकार हैं उनके लिए? मैंने जो हमारे शोषित कलाकार हैं, कलाकार तो टोटल शोषित हैं, लेकिन कुछ कलाकार अपने गीत संगीत के माध्यम से कुछ हद तक अपने जीवन को इन्होंने सार्थक कर लिया, लेकिन काफ़ी कलाकार इस संस्कृति को बचाए रखने में अपना पूरा जीवन ही खत्म कर दिया। तो ऐसे जो शोषित वंचित कलाकार, इन कलाकारों के लिए जो सरकार से मेरी लड़ाई चल रही है कि जो संवैधानिक अधिकार है कलाकारों का, सरकार चाहे उत्तर प्रदेश की हो, बिहार की हो, झारखंड की, छत्तीसगढ़ की हो, कहीं की गवर्नमेंट हो, जो कलाकारों का मूल अधिकार है, संवैधानिक अधिकार, वो कलाकारों को मिलना चाहिए। इसलिए कि और सरकार तो गूंगी बहरी होती है। सरकार की स्थिति ये है कि जब तक कोई व्यक्ति अपने संगठन के माध्यम से सरकार के अपनी बात नहीं पहुंचा पाएगा, सरकार को बता नहीं पाएगा, तब तक सरकार किसी की बात सुनने वाली नहीं है। इसलिए जब मैं अध्यक्ष बना तो पहले कलाकारों को जोड़ करके एक बड़ा फ्रंट खड़ा किया और फ्रंट बना करके उस पर कलाकारों को खड़ा किया और तब सरकार को कलाकारों की समस्या के बारे में अवगत कराया कि कलाकार किन किन बिंदु पर पीड़ित है, कलाकारों का कौन कौन सा अधिकार जो संवैधानिक अधिकार है कलाकारों को मिलना चाहिए, लेकिन आज तक उत्तर प्रदेश की सरकार का ध्यान उधर नहीं गया। कलाकारों पर ध्यान सरकार का तब जाता है जब इलेक्शन आता है, तब वो कलाकारों को बटोरना शुरू करते हैं। इलेक्शन बीत जाता तो भूल जाते हैं कि यहाँ लोक संगीत के भी कुछ कलाकार हैं जो हमारे चुनाव में हमारा सहयोग किए थे। तो अगर सरकार को कला बनाने में कलाकारों की भूमिका है, तो सरकार की ये नैतिक जिम्मेदारी है कि कलाकारों के भी हित में सरकार सोचे। जी सर, लोक संगीत के माध्यम से समाज में क्या क्या संदेश दिया जाता है? लोक संगीत एक ऐसी विधा है कि समाज की सारी समस्याएं, चाहे सरकार की नीति की बात हो, प्रशासनिक समस्या हो, सामाजिक समस्या हो, देश की कोई भी समस्या हो, ऐतिहासिक, अगर कलाकार नहीं होते ना तो इस देश में बहुत सारे इतिहास दफन हो जाते, कोई जान ही नहीं पाता कि इस देश में क्या क्या है। लेकिन ये भोजपुरी के बिरहा के कलाकार जो है, बहुत सारे दबे इतिहासों को उखाड़ा और गीत के माध्यम से समाज में रख करके इसको जिंदा किया। सर, जो शोषण किया जा रहा है बहुत से कलाकारों का, तो कुछ कई तरह से शोषण हो रहा है। एक तो जो अभी कुछ लोगों का सुना जाता है कि गीत चोरी हो जा रहा है और कहीं गाते हैं उनका पैसा नहीं मिलता है, क्या क्या है, तो इस पे किस तरह से जो है आप सहयोग करें? देखिए, बहुत सारे कलाकारों का ऐसा हुआ है कि वो गाने गए, गवाने के बाद में उनका पैसे नहीं दिए। वो कलाकार जब थाने पर गया तो दरोगा कहता है कि क्या मुझसे पूछ के गाने आए थे?
तो हमने जो मुख्यमंत्री को पत्र लिखा था उसमें हमने लिखा था कि कलाकार अगर गृह जनपद से अदर जनपदों में जाता है कार्यक्रम करने, तो निदेशालय से, आईजी निदेशालय से एक ऐसा लेटर जारी करवा दिए जाए पूरे प्रदेश के थानों पर कि कलाकार अगर अपनी समस्या लेकर के थाने चौकी पर पहुंचता है तो पहले दरोगा तहजीब से बात करे और कलाकार की समस्या पर तुरंत कार्रवाई करे, क्योंकि ऐसी घटनाएं मेरे साथ भी बहुत हुई है। कहा जाता है ना कि रोगी अवैध होता है, तो जो जितनी घटनाएं मेरे साथ हुई है वो सारी चीज़ों को मैंने अपने इस दिमाग में रखा कि मेरे साथ जो हुआ वो हुआ, लेकिन अब भविष्य में कलाकारों के साथ ऐसा नहीं होने देंगे। और जो गीत चोरी हो जा रहा है, लोग कहते हैं गीत चोरी कर दिया जा रहा है, गीत कोई और लिख रहा है, गा कोई और रहा है और कहीं से कोई कॉपी करके जो है स्टार बजा रहा है वो नीचे ऐसा है कि एक मेरा चैनल था मूल निवासी म्यूजिक मंच, मेरे चैनल पर गीतें 20-20 लाख मेरी चलती थी। अभी पीछे 9 तारीख को अब मेरे बिना OTP का मेरा पासवर्ड ही हैंग कर लिया गया, चैनल ही पूरा हैक हो गया। अब उस पर गीत नहीं डाल पा रहा हूँ, पूरा खोज रहा हूँ, FIR भी किया हूँ साइबर क्राइम में, लेकिन अब वो कहाँ से कैसे हुआ, ये नेट का ज़माना है, यहाँ कुछ भी चोरी हो जाएगा। आप घर बैठे रहेंगे, आपका बैंक खाता भी साफ हो जा रहा है। तो यहाँ सुविधा जितनी है उतना ही असुविधा भी बढ़ रही है। लेकिन ये जो गीत, तो आप मान लीजिए कोई कभी गीत लिख दिया और आप सिंगर हैं, आपको दे दिया गाने के लिए, तीसरा कोई सिंगर उस गीत को उठा के गा दिया, तो फिर उसके लिए तो कुछ होगा ना? नहीं, ऐसा तो नहीं चाहिए, ये तो गलत है, नहीं गाना चाहिए। मैं कलाकारों को यही कहूँगा कि कोई भी गीत किसी जिस कलाकार के पास है, जिस गीत को कलाकार गाने पे इच्छुक है, उसे गा सकता है। उस गीत को किसी और ने उसको चुरा के गा लिया, ये ठीक नहीं है। सर, लोकगीत में कई आ जाता है, भोजपुरी, बिरहा और निर्गुण तमाम संगीत, बहुत सारी विधाएं हैं इसमें। लोकगीत में बिरहा है, लोकगीत है, चैता चनैनी है, कजरी है, आला है, धोबियउआ है, कहरउआ है, खेमटा है, बहुत सारी विधाएं इसमें। भोजपुरी की अनंत विधा। तो इसमें सबसे अच्छा कौन सा, सर आप अपना विचार दीजिए कि इसमें सबसे अच्छा आपको कौन सा लोकगीत लगता है? अब मेरे विचार से कहेंगे तो मैं तो सबको अच्छा कहता हूँ, मैं किसी को गलत नहीं कर सकता, क्योंकि अभी बिरहा को अच्छा कहूँ तो आला गाने वाले नाराज होंगे कि अध्यक्ष हमारे भी हैं, बिरहा को अच्छा कर रहे हैं। अभी चैता को अच्छा कहूँ तो फिर बिरहा वाले नाराज होंगे। तो इसलिए मेरे लिए विधा जो भी है, छोटी हो, बड़ी हो, कम हो, बेस हो, जो भी विधा है, सारी विधा सर्वोपरि है और सब हमारे संस्कार और संस्कृति दोनों से मिली हुई है। इस विधा के ही माध्यम से हमारी पुरातन संस्कृति जी रही है। मैडम जी, हम आपका भी परिचय जानना चाहेंगे। जी, सबसे पहले अपने दर्शकों को क्रांतिकारी नीला सलाम, सादर जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं मिशन गायिका कंचन काजल बौद्ध जी। आप अक्सर मंच से कार्यक्रम करते हैं या फिर स्टूडियो के माध्यम से? मंच से अक्सर कार्यक्रम करते हैं, गाना तो रिकॉर्डिंग स्टूडियो में होता है, मगर मंच पर जो कार्यक्रम देते हैं पब्लिक के बीच में समाज को जगाने के लिए। जी। तो क्या चाहिए, अब क्या लगता है आपको कि कैसे समाज जो है आगे लेकर जाएंगे बिरहा के माध्यम से, कि कैसे कैसे गीत गा के? देखिए, हम तो यही कहेंगे कि जब तक इस शरीर में जान है, मैं मिशन को हमेशा जारी रखूंगी, पब्लिक के बीच में जाकर समाज को जगाऊंगी और जगाने का काम करूंगी, चाहे कोई भी कष्ट हो, मगर मैं मिशन को नहीं छोड़ सकती। जी। सर, एक चीज़ मैं देख रहा हूँ कि अभी कुछ दिन पहले जो है भोजपुरी इंडस्ट्री में जो है कि बहुत लड़ाई चल रही थी ये अश्लील गीत को लेकर, और आप सर राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, इस पर सर आप क्या कहें? मैंने भी इस पर कई बार कह चुका हूँ, क्योंकि देश को, ये भारत देश हमारा है, ये संस्कारों का देश है, संस्कृतियों का देश है। और जो भारत की मूल संस्कृति है, जो भारत की मूल विचारधारा सभ्यता में लिया जाता है कि भारत एक सभ्य मुल्क में है, क्योंकि भारत संतों का देश है। और इस देश में कलाकार अपने आप को पॉपुलर होने के लिए कोई भी गीत गा दे रहे हैं,
जो समाज के लिए अच्छा नहीं। इस पे सर रोक लगना चाहिए कि नहीं? बिल्कुल, इस पर बिल्कुल रोक लगना चाहिए। और कल देखिए, कलाकार जो कम दिमाग वाले हैं, जो बहुत जल्दी फाइट करना चाहते हैं, बहुत जल्दी ऊंचाई पर जाना चाहते हैं, वो ये हरकत कर रहे हैं। और मैं कहता हूँ कलाकारों से कि लता मंगेशकर जी भारत के नहीं पूरी विश्व की टॉप कलाकार, लेकिन कभी कोई एक अश्लील गीत उनकी बता दीजिए मुझे। आपके अंदर क्षमता हो, आपके अंदर प्रतिभा है, तो आप ऊंचाई को छू सकते हो। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप अश्लील गीत गा करके ही ऊंचाई को छूओगे। और अश्लील गीतें जो है इस समाज के लिए बहुत ही काला धब्बा के समान है। इसमें सर रोक लगाने के लिए कुछ नियम बनाना चाहिए, और ख़ास रूप से सभी स्टूडियो वालों, क्योंकि ये स्टूडियो में ही जो है रिलीज होता है इनका गाना, और स्टूडियो के माध्यम से जो है ऐसा है कि स्टूडियो जो 10 लाख लगा के खोला है, वो तो पैसे के लिए खोला है कि भाई मुझे पैसा चाहिए। जरूरी गाने वालों की दूसरी चीज़ की जिम्मेदारी है। देश में सरकार में एक बोर्ड बना है जिसका नाम सेंसर बोर्ड है। सेंसर बोर्ड की जिम्मेदारी है कि कोई भी चीज़ जब समाज में रिलीज होती है तो पहले उस पर सेंसर बोर्ड जांच करता है। तो यहाँ तो पूरा सरकार, पूरा सिस्टम बिकाऊ हो गया है। सेंसर बोर्ड को रुपया दे दीजिए, कितना गंदी फिल्म हो, कितना गंदी गीत हो, वो उसको रिलीज कर देगा। कहीं कुछ थोड़ा सा एक नुक्स बना के इसका मतलब ये नहीं, ये है थोड़ा सा उसमें सामाजिक भाषा जोड़ के रुपया लेके उसको रिलीज करवा देगा। तो इसके लिए जिम्मेदारी सबसे बड़ी पहल गवर्नमेंट की होनी चाहिए। सर जो बहुत से ऐसे कलाकार हैं जो आना चाहते हैं लोकगीत लोक संगीत में, उनके लिए सर आप क्या संदेश देंगे? मैं उन कलाकारों का बहुत बहुत सम्मान करता हूं और आह्वान भी करता हूं कि आप लोग आइए, लेकिन अपनी संस्कृति, संस्कार और सभ्यता और नैतिकता, इस चारों चीज़ को ध्यान में रख करके आप अपनी संगीत को उठाइए। संगीत सरल विधा नहीं है, बहुत कठिन विधा है। जब तक व्यक्ति जिएगा तब तक संगीत उसको सीखना पड़ता है। कोई सोचे कि हम आके 1 साल रियाज करके गा के आसमान पर पहुंच जाए, ऐसा नहीं होता है। संगीत बड़ा लंबा कोर्स मांगती है, संगीत बड़ा धैर्य मांगती है। धैर्य के साथ धीरे धीरे आपको उसके प्रति चाहत होनी चाहिए कि हमें बड़ा कलाकार बनने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। अब उसमें आपकी पहली लगन चाहिए, शिक्षा चाहिए, शिक्षा के साथ साथ अनुभव चाहिए, उसके साथ आवाज़ चाहिए, आवाज़ के साथ साथ चाहिए। ये सारी चीज़ एक बैग नहीं जुटता, धीरे 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 जुटता है। जब सब कुछ जुट जाता है तो आपसे आप कलाकार की ऊंचाई होने लगती है। सर आप तो राष्ट्रीय अध्यक्ष बने होंगे, तो इससे पहले मंच कार्यक्रम आप भी करते रहे होंगे। कितने सालों से आप? अरे मंच कार्यक्रम तब भी करता था, आज भी करता हूँ। अच्छा, आज भी करते हैं? मैं बराबर करता हूँ। अभी कितने सालों से सर आप, कितने सालों से आप इस लाइन में? और लगभग 35 साल हो गए। 35 साल। सर 35 सालों के अंदर कुछ एक ऐसा गीत जो आपको हमेशा गुनगुनाने में मजबूर कर देता हो? अब क्या करूं, आवाज़ खराब है। अब 35 साल में तो बहुत सारे गीत को मैंने गुनगुनाया। अब पहले तो मैं हनुमान चालीसा गुनगुनाता था, वो नहीं आता था तो दुर्गा चालीसा गुनगुना लेता था, फिर शिव चालीसा गुनगुना लेता था। लेकिन मैं जब से इस मिशन में लगभग 2.5-3 साल से हूँ, और जब से मैं मिशन में आया हूँ, सबसे पहले दुर्गा चालीसा, शिव चालीसा और सारे ग्रंथों की सम्मान पूर्वक विदाई करके मैंने घर में संविधान को लाया। और जितनी देवी देवता मेरे दीवारों पर सटे थे उनके भी सम्मान पूर्वक यहाँ से विदाई किया कि बहुत दिन आप लोगों ने रहा, अब यहाँ से प्रस्थान करिए। तो उसके बाद तो फिर मैं अब गीत गुनगुनाता हूँ। मेरी गीत वो है कि बाबा से पहले शोषित तेरी क्या थी जिंदगानी, तेरी क्या थी जिंदगानी। आवाज़ काम नहीं कर रही है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। तो दोस्तों बहुत ही अच्छा लगा सर से बात करके, और हम मैडम जी से भी चाहेंगे कि एक लाइन ये भी कुछ गुनगुना के जो है विदा करें। जी बिल्कुल बिल्कुल।
और हम दोनों लोगों की बहुत सुपरहिट जोड़ी। और बहुत से ऐसे गाने आए पब्लिक के बीच में हमारे समाज के। तो एक गाना है जिसमें पति और पत्नी का सवाल जवाब होता है। तो हम पूछते हैं कि गुरुजी के साथ में हुआ है, पूछते हैं गीत के माध्यम से कि जाम पी करके हाँ हाँ हाँ, जाम पी करके आते हो मेरे बलम, जाम पी करके आते हो मेरे बलम, थक गई मैं तुम्हें डांटते डांटते। बहुत बहुत धन्यवाद सर। वो जवाब भी मैं उसमें इनका दिया हूँ कि ये जो तुम भरम है, ये भरम गलत है। तो उसमें मैंने जवाब दिया है कि भीम के नाम का जाम पीता हूँ मैं, थक गई तू मुझे डांटते डांटते। ये भीम नाम का जाम है। और लास्ट में ये समझ भी जाती है कि नहीं, ये जाम सबसे सत्य जाम है, जो भीम नाम की नशा जिसे लग गई और वो नशा जिसको चढ़ गई, फिर उसका जीवन सार्थक हो जाएगा। सर बहुत ही अच्छा लगा आप लोग से बात करके। और बस हमारे दर्शक भी जो है समझ ही गए होंगे इस लाइन को, आखिरी लाइन को सुनकर। तो दोस्तों आज थे हमारे साथ बिरहा कलाकार राष्ट्रीय अध्यक्ष राजकुमार जी और साथ में कंचन काजल बौद्ध जी। बस आज के लिए इतना है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।